नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आप सभी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जो विज्ञापन पहले से ही दिया गया था, उसका सिलेबस, परीक्षा का कार्य योजना रिलीज कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया है। उसे देख करके और अपनी तैयारी में आप सभी लग जाएं, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे करके जो विज्ञापन दिए गए हैं उनके कार्य योजना को लेकर के, उनके परीक्षा को लेकर के अब एक एक को जो है जारी करता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ बेहतर आगे और देखने को मिलेगा। लेकिन आज एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर से भी इसका संबंध चूकी है, इसलिए जो भी एग्रीकल्चर के भी छात्र हैं आप सभी के लिए यह एक बड़ी अच्छी है। और इसके लिए जो है पूरा सिलेबस दे दिया गया है, इस पर आप लोग जो है अपने कार्य को प्रारंभ कर दें, क्योंकि इससे संबंधित जो आपकी परीक्षाएं हैं निकट भविष्य में देखने को मिलेगी। और इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी के लिए 16 सितंबर से AGTA, बिहार कोऑर्डिनेटर, FCI और ये राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संस्थान में एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा। जो भी अभ्यर्थी इस सभी में परीक्षाओं से आप सभी को एग्जाम से गुजरना है तो आप सभी का स्वागत है। संस्थान में आप सभी के लिए MSc AG के एंट्रेंस के लिए UP कैटेट, CUT, ICAR JRF, FO, ABM का बैच भी प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी इन सभी हमारे बैच से जुड़ना है आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा ही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ, आवश्यक सूचना 10 सितंबर का ये सूचना है। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के रिक्त कुल 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक 24 अप्रैल 2024 से 24 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आप सभी को पता है कि जो मंडी परिषद में सचिव के लिए जो विज्ञापन आया था उसका फॉर्म भरा जा चुका है। उसका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर जो है पूरी जो है जानकारी शेयर की गई है। इसका मतलब आगे निकट भविष्य में परीक्षाओं से आप सभी को गुजरना है। तो इसमें इन्होंने क्या आगे लिखा है, उपरोक्त के क्रम में सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या दिनांक 6/9 द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब शासन के द्वारा उनका सिलेबस क्या होगा, उनकी परीक्षा का क्या नियमावली होगा, उसके बारे में जो है शासन ने मंजूरी दे दिया है। अब जो शासन ने मंजूरी दिया सीधे उनका ये लेटर है, ठीक है। देखिए लिखा है, प्रेषक राम आसरे राम, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, कार्मिक अनुभाग, ठीक है, लखनऊ, दिनांक 6 सितंबर। मतलब 6 सितंबर को ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शासन के द्वारा ये लेटर भेज दिया गया था, ठीक है, सिलेबस से संबंधित, ठीक है। विषय निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में, ठीक है। तो इस पे जो है इन्होंने पूरा अपना बात लिखते हुए अब यहाँ पर क्या पाठ्यक्रम होगा इसको सीधे आप देखिए, समय आपका बहुमूल्य है। तो देखिए यहाँ पर सीधे इन्होंने क्या लिखा है, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। योजना एवं पाठ्यक्रम में देखिए लिखा है, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें कुल कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, तथा समयावधि 2 घंटा होगी। मतलब 2 घंटे का एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का
25% अर्थात 1/4 होगा। परीक्षा योजना कैसे है? परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिए गए हैं। तो कैसे कैसे हैं देख लीजिए यहाँ पर। उसमें क्या क्या रहेगा, विषय क्या है, लिखिए कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसा कि अगर आप एसटीए का पेपर देखें तो डेवलपमेंट ब्रांच का जो उसमें से सिलेबस है उसमें देखिए ये लिखा है कृषि आधारित भारतीय, वहाँ पर हर जगह भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा है। सांख्यिकी, अब सांख्यिकी का मतलब जो इंटर लेवल में आप सांख्यिकी पढ़े होंगे उसकी बात। वाणिज्य मतलब व्यापार एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। इसके कुल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न। कितने समय कितना अंक होगा? 20 अंक होगा। भाग 2 में है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, हिंदी का सामान्य ज्ञान और लेखन शैली। उसके कुल 15 क्वेश्चन हैं और 15 नंबर के हैं। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का होगा। ठीक है, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी जिसको हम लोग जीएस कहते हैं, 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का होगा। उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर वही जो यूपी ट्रिपल एससी अपना चला रहा वही कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर का है। उसके बाद देखिए इसमें उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ये भी 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का। इस तरह से कुल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके आगे लिखा है उपर्युक्त परीक्षा प्रत्येक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंकन, वो पहले ही बता दिया गया है। पाठ्यक्रम पर सारी बातें यहाँ पर देखिए वही चीज़ें। भाग 1 कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी ज्ञान। भारत में राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश की अवधारणा, मुद्रा, पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट, भारत में आर्थिक नियोजन, नीतियाँ, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ। ठीक है, ये आपका पहले जो है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी के बारे में जो इंटर लेवल पर पढ़ते हैं हम लोग वही है। भारतीय सांख्यिकी जनसंख्या, श्रम, धन, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसके बारे में है। व्यवसायिक संगठनों के रूप स्वरूप, उनकी विशिष्ट व्यवसाय, सामाजिक उत्तरदायित्व, बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग कार्य, ऋण नियंत्रण, पूंजी पर्याप्तता। बैंकिंग के कहने का मतलब बैंकिंग के बारे में भी यहाँ पर जानकारी देना है। और भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ, कृषि जोत, भारत की प्रमुख फसलें, मुख्य उत्पादक राज्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इनाम, कृषि प्रसंस्कृत, खाद्य उद्योग, निर्यात। ये आपका एग्रीकल्चर का पूरा जो है पोर्शन है इसमें। ठीक है, उत्पादन मंडी के संबंध में हिंदी ज्ञान का वही है पूरा। सामान्य बुद्धि परीक्षण में इन्होंने क्या कहा है? इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने की योग्यता है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों के समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने, इस तरह का है। सामान्य जानकारी में आप सभी को पता है अब भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की जो, ठीक है, भारत का राज्य व्यवस्था, यही सब तो बातें इसमें होगी। ठीक है, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राज्य व्यवस्था तथा संविधान इत्यादि से जुड़े आयामों, विशेषकर भारत से संबंधित जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। मतलब सामान्य जानकारी, जीएस की सामान्य जानकारी की बात करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में वही चीज़ें है जो ऑलरेडी इनका हर जगह रहता, वही यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी स्पेशल से भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, थोड़ा सा मार्केटिंग का भी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, भारत के सामान्य जानकारी, जीएस जिसको कहते हैं उसका कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश स्पेशल जानकारी। अगर इतनी जानकारी आप करेंगे तो इसके लिए आप जो है बेहतर कर पाएंगे। और इसके परिप्रेक्ष्य में 16 सितंबर से एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा ऐसा बैच एक उपलब्ध कराया जा रहा जो आपके AGTA से भी संबंधित सिलेबस को पूरा करके, ये आपका राज्य उत्पादन मंडी परिषद के भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, बिहार कोऑर्डिनेटर के इन सभी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 16 सितंबर से एक नया बैच हम अपनी पूरी टीम के साथ लेके आ रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी उस बैच से जुड़ना है, आप सभी का स्वागत है। संस्थान में इस सभी के अतिरिक्त MSc AG एंट्रेंस का, ABM का, यूपी कैटेट, BHU, JRF, SRF का हमारा बैच भी प्रारंभ हो चुका है। इनसे जुड़ने के लिए आप सभी को जो है संस्थान के दिए गए इस मोबाइल नंबर पर, हमारा जो ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हो 94 15 25 25
72। क्योंकि संस्थान का उद्देश्य एग्रीकल्चर में अपना भविष्य संवारने वाले छात्रों का के साथ कार्य करना है, और संस्थान इसके लिए काफ़ी अनुभवी है और अपने साथ एक बहुत गुणवत्तापरक टीम को लेकर कार्य करती है। इसलिए आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाता, आपका भविष्य संवरे, यही संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आइए, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग भी आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।